वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। यहां पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा अटैक सामने आया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, मिसाइलों की वर्षा यहां पर की गई है और लगातार देखिए इजराइल में खतरे का सायरन यहां पर बज रहा है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर इजराइल का अटैक और ज्यादा खौफनाक हो गया है, तो वहीं ईरान का भी अटैक एक गुना और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। मौके से निकलकर ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली है, जो कि युद्ध क्षेत्र से, युद्ध के मैदान से यहां पर सामने आई है। हालांकि कल इजराइल की तरफ से कहा भी गया कि वीडियोस को यहां पर उसके नागरिक जो है बनाकर लीक ना करें, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें खतरे के सायरन बज रहे हैं। अब एक और ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी अपडेट, साइप्रस में हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ है। साइप्रस पर यह अटैक हुआ है। ईरानी ड्रोन से हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ है। ब्रिटेन की तरफ से यह कहा गया है साइप्रस में हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक किया गया है। वैसे आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ने यह भी कह दिया है कि वो अपने स्पेस को अमेरिका को इजाजत देते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, ताकि साथ यहां पर दिया जा सके। ऐसे में अमेरिकी ताकत जहां और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहीं ईरानियों का जो ईरानी इस वक्त नेतृत्व है, जो कि किसी एक के हाथ में नजर फिलहाल नहीं आ रहा है, अटैक लेकिन हो रहे हैं, उसमें ईरानी ड्रोन से हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ है। और तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। देखिए, हमने देखा कि कैसे दुबई के 7 स्टार्स होटल्स में हमला हुआ, एयरपोर्ट में यहां पर हमला हुआ, लेकिन इस बीच साइप्रस पर भी ये हमला हुआ है। और आपको ये तस्वीर इस वॉल पर भी दिखाते हैं, आप देख पाएंगे। देखिए, इजराइल, अमेरिका, अभी सभी G7 देश, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, ईरान का अगर जिक्र करें, टर्की, मिस्र, कौन किसके साथ है, ये सवाल देखिए क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति नहीं है, ये युद्ध शुरू हो चुका है, अपने उस चरम पर अभी पहुंचा हुआ है, जहां शुरुआत के दिनों में भयंकर तस्वीरें हैं। इजराइल, अमेरिका का साथ, जर्मनी, यूके, कनाडा, जापान, वही ईरान, लेबनान, इराक यहां पर साथ मिलता है। हालांकि इराक में भी दो हिस्से आपको यहां पर सीधे और साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, जहां प्रदर्शन भी है तो जहां साथ भी है, और साथ ही कन्नी से काटती हुई वो तस्वीर भी है, यानी कि अपने ही घर में गिरता हुआ यहां पर नजर आता है। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर बनती नजर आती है। तो ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए जरूर बताया है कि आखिर किसमें कितना दम है, और ये वो दम है जिसका जिक्र इसलिए बार बार किया जा रहा है, क्योंकि अगर इस दम का जिक्र नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बेदम हो जाएगी तस्वीर, लेकिन तस्वीर में दम है। सबसे पहले का जो रिएक्शन है वो आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। आपको लगता है ये जो आंकड़े हमने यहां पर दिखाए हैं वो वाकई बताने के लिए काफी है कि फिलहाल ये वो दम है जिसे अभी एक तराजू में तोलना बहुत मुश्किल है? देखिए सबीना, ऐसा माना जा रहा था कि अयतुल्लाह अल खमेनी के जाने के बाद शायद परिस्थितियां बदल जाएंगी, IRGC कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और इस तरह का रिएक्शंस नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन तो था ही अमेरिका का, मगर जो आप देख रही हैं 28 के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, ख़ास करके आज आप देखिए उनके F-15 को मार गिराना, उनके सारे 11 देशों के अंदर में, यदि आप लास्ट लेग साइप्रस को वहाँ तक अटैक करना इतना आसान नहीं है। ये उनके रिजॉल्व को दिखाता है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को उन्होंने ज़रूर ध्वस्त किया है। 48 टॉप लीडर्स मारे गए हैं, ये नहीं किया अयतुल्लाह अल खमेनी, मगर आज वो कहते हैं कि हम बात भी नहीं करेंगे। अब अली लारीजानी का ये मैसेज आया है, अमेरिका ये कह रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, हम तो करेंगे ही नहीं, हम तो जंग करेंगे। देखिए, एक बड़ी चीज़ है जिसको हम शायद ये कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी उसकी नेवल पावर है। पर्शियन गल्फ में 280 के आसपास उनके शिप्स हैं ईरान के पास, और 28 सबमरीन्स हैं। और ये बहुत पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसमें इतनी बड़ी जखीरा और एक ऐसे भी मैसेज आप ये मानते हैं, यहाँ पर बहुत जल्द रिएक्शन चाहूंगी इसका, ये आप मानते हैं कि भले ही बाद में ये ईरान जो है वो इतना कमजोर हो जाए कि ना उसे अपनों का साथ मिले, या फिर जो उसके पास इस वक्त हथियारों का ये पूरा जखीरा मजबूती से दिखाई दे रहा है वो कमजोर हो जाए, लेकिन अभी की स्थिति मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो निशाना साध रहा है, तबाही मचा रहा है, अपना रिजॉल्व दिखा रहा है कि हमारे रिजॉल्व हैं। उसको भी पता है कि उसकी जो वॉर फाइटिंग एंड्योरेंस है वो कुछ दिन में खत्म होगी। हाँ। ऑल उसकी सबमरीन्स को सरफेस में आउट होना होगा, इसकी एंड्योरेंस नहीं है, सप्लाई चेन उसके पास नहीं है, तो ये नहीं कर सकता, बहुत दिन तक लंबा चले। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 5 वीक की एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये लगाया अनुमान कि कब उनके मिसाइल सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। 200 के तकरीबन वो मिसाइल को मार रहा है, ड्रोन 10,000 के आसपास उसकी ये है
क्षमताएं हैं 10,000 ड्रोन की, जी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। मगर कितने दिन तक ये टिकेगा, ये टोटल डिपेंड करता है कि वहां के, यदि IRGC, आपने बहुत बड़ा अच्छी बात बताई, 6 लाख, मगर 6 लाख में 1,90,000 IRGC हैं और 90,000 जो उनके बेसिक फोर्स हैं जो कि एक्चुअल फाइटर्स हैं। हाँ, उनकी जो मिलिट्री, दूसरी मिलिट्री है जिसमें 6 लाख हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से उनको क्योंकि किनारे कर दिया गया था तो उतना फाइट ना करें। मगर ये बहुत बड़ी निशाद सेठ जी, देखिए यहाँ पर जब हम ताकत का जिक्र करते हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप सुबह से ही लगातार आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन आपको लगता है जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो आज के दौर में, आज की सदी में सिर्फ ये दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, किसके पास किसका साथ है, किसके पास किसकी ताकत है, वो भी मिले जुले तौर पर है, वो भी पीछे से नहीं, पीछे के दरवाजे से नहीं बल्कि आगे से। इस पर सर रिएक्शन जरूर चाहूंगी, लेकिन ये खबर भी पहुंचा दे सबसे पहले दर्शकों तक कि भले ही अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले देशों की संख्या ज्यादा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन देखिए ईरान के समर्थन में उतर आए हैं और ये वो लड़ाके हैं जिन्हें कई सालों से ईरान पाल रहा है, पाल पोस रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान से काम करता है और हूती विद्रोही यमन से। हिजबुल्लाह के साथों रात में ही इजराइल की देखिए लड़ाई भी शुरू हो चुकी है जिसकी खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई है। हाहाकारी ये तस्वीरें हैं जो अमूमन युद्ध के मैदान से आती है, लेकिन जब शक्तियां आपस में टकराती हैं खौफनाक तस्वीर आती है। इजराइल की सेना यानी कि IDF ने बताया कि लेबनान ने सुबह सुबह इजराइल से हाइफा शहर से पर 6 रॉकेट यहां पर दागे। 6 रॉकेट, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़े हवाई हमले कर रहे हैं जिसमें तेहरान समेत कई शहरों के निशाने साधे जा रहे हैं। इजराइल ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन इससे ये बात साफ हो गई कि इजराइल को अब लेबनान से आने वाली मिसाइल और रॉकेट से भी सावधान रहना होगा क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह मैदान में कूद गया है। और यही वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं कि जिस ईरान का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस साथ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस ताकत का जिक्र कर रहे हैं कि किसका पलड़ा यहां पर ज्यादा भारी नजर आता है। ईरान भले ही बाद की स्थिति में कमजोर हो, लेकिन मौजूदा तौर पर जो उसके पास जखीरा है, जो उसके पास ताकत है, वो चरम पर इस्तेमाल इस वक्त करने के लिए तैयार है। जैसा कि जिन्ना साहब आप भी यहां पर कह रहे थे, ये पूरी तस्वीर उसे लेकर भी दिखाई यहां पर देती है, लेकिन एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं। ये विश्व युद्ध की आहट है, क्या वाकई यहां पर इस विश्व युद्ध की आहट से इसे नकारा नहीं जा सकता है? वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दें। लेबनान में इजराइल का एक और बड़ा हमला देखिए सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया गया है। IDF के हमले में लेबनान के 31 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं वॉर ब्रेकिंग के जरिए, जहां पर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि एक और बड़ा हमला हुआ है लेबनान में। और देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को पहले निशाना बनाया गया, फिर रॉकेट से सीधा ऐसा हमला, अचूक हमला किया गया कि सब कुछ तहस नहस होकर मौके से निकलकर यह तस्वीर सामने आई है। IDF ने पहले ही कह दिया था कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, अब खौफनाक मंजर, खौफनाक अंजाम के लिए भुगतना ही होगा। और लेबनान में 31 लोगों की जान गई। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने है। दुबई में धमाकों की तेज आवाज यहां पर सुनी गई है। तेज धमाकों के बाद दुबई में हड़कंप मच गया है। देखिए इससे पहले कल की भी वो तस्वीर नजर आई थी जहां दुबई के 7 स्टार होटल को टारगेट किया गया था। दुबई के एयरपोर्ट को भी यहां पर निशाना बनाया गया था जहां से तबाही की तस्वीरें नजर आई थी। और अब भी तेज धमाकों के बाद दुबई दहलता हुआ नजर आया है। तेज धमाके यहां पर हुए हैं। दुबई में हड़कंप इस वक्त है। तेज धमाकों के बाद देखिए लगातार वहां की सरकार की नजर भी बनी हुई है। भारत ने भी अपना रिएक्शन यहां पर दिया है कि इस वक्त में, ऐसे समय में हम साथ में हैं। और जाहिर सी बात है इस वक्त वैश्विक तौर पर हम यहां पर जिक्र भी कर रहे हैं। निनाद सेठ जी, सबसे अब अहम सवाल यह है कौन किसके साथ, क्योंकि बात सिर्फ दो देशों के बीच हो रहे युद्ध की नहीं है, बात यह है कि इन दो देशों के साथ, उसके साथ में, उसके पीछे भी नहीं, साथ में कौन खड़ा है। बिल्कुल, पहले तो मैं आपके विस्तृत जो आपने विस्तृत रूप से एंकरिंग कही उसको मैं प्रशंसनीय मानता हूँ। बहुत बढ़िया, लोगों को समझ आ रहा है कि क्या है पड़ला किसके पास क्या है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं।
आप पहली बात ये समझिए कि एक तरह से देखिए जैसे हैवीवेट बॉक्सिंग होती है, हैवीवेट बॉक्सिंग में दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प होती हैं। एक तो आपका रीच कितना है, आप कितनी दूर तक मार सकते हो, दूसरा आपकी पंचिंग पावर कितनी फास्ट मार सकते हो। पर लोग ये नहीं समझते कि आप किसी भी हैवीवेट बॉक्सिंग से पूछोगे तो वो कहेगा सबसे बड़ी बात मेरी जो है वो है मेरी नेक, मैं कितना पंच खा सकता हूं वो डिटरमिन करता है कि मैं कैसे लड़ सकता हूं। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो ईरान के साथ जो खड़े हैं वो छोटे मोटे देश लग रहे हैं, जैसे हिजबुल्ला और हूती हूती ये सब, जी, ना, जी। पर वो दोनों देश चलाते हैं। हिजबुल्ला चलाता है लेबनान और बिल्कुल हूती सही। चलाते हैं यमन यमन। अब और दोनों चोक पॉइंट्स हैं, तो इतनी छोटी पावर नहीं है। और अमेरिका के पास क्या है, देखिए अमेरिका के पास आज की तारीख में एक स्टैंड अलोन एडवांटेज है। पर